कि आईपीएस मिश्रा पवन सिंह से मिले हैं। पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाने की कोशिश की जा रही है। पी से पुष्पम प्रिया, पी से प्रशांत किशोर में क्या अंतर है? वो तो कह रहे हैं कि जिनको हमने जिताया है वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं। शातिर ब्रेन के आदमी है। अच्छा। ये प्योर व्यापारी हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या 2025 में अपना पैर जमा पाएंगे नहीं, या फिर फिसल जाएंगे? ये मोबाइल मास्टर है, ये कुछ नहीं है। आधे घंटे में आप शराब चालू कर दीजिएगा। क्या बहनों की सिंदूर से बढ़ के शराब हो गया? वो जीतना है ही नहीं, उनको सिर्फ वोट काटना है। कुल मिला के राजद को इस स्तर तक डैमेज कर दें कि नीतीश कुमार कल को चाह के भी दोबारा उसके साथ सरकार नहीं बना पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अभी हमारे साथ वाईएसडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जुड़े हुए हैं। देशवा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा आईपीएस आनंद मिश्रा जन स्वराज में शामिल हो जाते हैं और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि आईपीएस मिश्रा पवन सिंह से मिले हैं। पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर आने वाले दिन में पता चल जाएगा कि वो जन स्वराज का हिस्सा है। क्या लगता है कि आईपीएस आनंद मिश्रा और पवन सिंह कहीं ना कहीं बिहार हो सकता है कि पवन सिंह आने वाले समय में मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाए और प्रशांत किशोर उनको मुख्यमंत्री बना दे? हो सकता है भाई। अब जब इतना बड़ा होप कोई व्यक्ति रख सकता है, लेकिन अभी चूंकि ना ही वो आए हैं ना ही कुछ किए हैं, और पवन सिंह जी क्या हैं क्या करते हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है, और ना ही वो राजनीति में आए हैं। आनंद मिश्रा की जहाँ तक बात है तो मैं जानता हूँ आनंद मिश्रा जी को। आनंद मिश्रा बड़े क्लियर विजन के आदमी हैं। इन्हीं सब बातों का डर है, इन्हीं सब बातों का डर है कि अच्छे अच्छे लोग इनके परसेप्शन क्रिएशन में घुस चुके हैं। उनको लग रहा है कि रातों रात कुछ रेवोल्यूशन आएगा और एकदम बिहार की पटकथा बदल जाएगी। प्रशांत जी मुख्यमंत्री होंगे, हम डिप्टी सीएम होंगे, कोई अपने आप को। लेकिन प्रशांत किशोर ने कभी नहीं कहा कि हम मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री तो छोटा मोटा पद है। अच्छा, बहुत अच्छा बात। वही उनकी ये बात आपको याद है ना? लेकिन क्या दूसरी बात याद नहीं है? वो ये भी कहते हैं कि मैं 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, और फिर कहते हैं अपने ही बात से पलट गए, कहे कि अगर पार्टी कहेगी तो हम राघोपुर से भी लड़ सकते हैं, जहां से कहेगी वहां से लड़ गए। मतलब पार्टी तो आप ही बनाए हैं, तो पार्टी क्या कहेगी? अरे भाई, मतलब देखिए हमारा विरोध किन बातों, मतलब खाना भी है नहीं भी खाना है, विरोध किन बातों पे जी। हम जो सत्ता में है सवाल उससे पूछे जाएंगे, निश्चित पूछना चाहिए। जो बिहार को आज तक 30 वर्षों तक गर्त में ले गया, सवाल उनसे पूछा जाएगा। लेकिन आपको यह कि वन साइडेड होकर आप किसी पे आरोप लगाएं और वन साइडेड होकर किसी को डिफेंड करें, ये गलत। दूसरी बात कि वही राजनीति की परंपरा आप भी शुरू करने जा रहे हैं। रातों रात हम बिहार को बदल देंगे, जो छठ में आएगा और उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, सबको नौकरी दे देंगे। यानी 1 साल के अंदर ये न जाने 2, 4, 5 करोड़ को नौकरी दे देंगे। नहीं, बिहार में 14 करोड़ की आबादी है, अगर जी 4.5 करोड़ परिवार है जी, तो कैसे पॉसिबल होगा कि हम 2 करोड़ लोग भी तो जाते होंगे ना बाहर। हाँ? 2 करोड़ लोग भी तो जाते होंगे बाहर, मजबूरी है। हाँ? 2 करोड़ लोग को कैसे पॉसिबल है, कहां सेट कर देंगे? 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो होता है ना आजकल। क्या रोजगार की समस्या सिर्फ सरकारी नौकरी है? नहीं है। क्या छोटे छोटे उद्योग बिहार में नहीं लगनी चाहिए? होने चाहिए। तो बड़े उद्योग के बारे में बात होती है, छोटे उद्योग के बारे में बात क्यों नहीं होती? तो वो तो करने वाले जाने, जिसको जब बिहार का पैसा जो बिहार वासी बैंक में रखते हैं, उस पैसे से जो उनको लोन मिलना चाहिए, जितनी उनकी हिस्सेदारी है, जब वो तय नहीं करवा पाती है केंद्र सरकार और बिहार के साथ नाइंसाफी करती है, तो बिहार में कहां से ये होगा? यहां वैसे देखिए, हम भी बिहार बदलने निकले हैं, हम भी बिहार में रिवॉल्यूशन चेंज चाहते हैं। चेंज होगा, जरूर होगा, लेकिन ये झूठ बोल के अब हम कहें मेरी पार्टी तय करेगी तो हम चुनाव लड़ लेंगे। अरे भाई, पार्टी हमारी ही है, हम ही बना रहे हैं और पार्टी तय करेगी, हम दूसरे को चुनाव लड़वा रहे हैं। उन्होंने एक बात कहा है, बताइए, कि भाई हम किसी ने पूछा कि चुनाव के लिए पैसे चाहिए तो कैसे लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ लोगों से 200 रुपया। तो बताइए कि ये 200 रुपया, यानी कि आप अगर उसको अगर 2 करोड़ से आप गुना कर दे, 400 करोड़, 4 अरब, 400 करोड़
तो समझने की जरूरत है। इतना पैसा तो उनको ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए मैडम, और ये पैसा फंड में, मतलब आप 200 करोड़ की बात करते हैं, 400 करोड़ तो उनके पास आ रहे हैं। अब एक बात हम बताएं, अभी तो वो पार्टी नहीं है, नहीं, अभी तो उनको कोई डोनेशन नहीं दे रहा है, फिर ये करोड़ों खर्च कहां से हो रहा है? कौन मैनेज कर वो रहा तो है? कह रहे हैं कि फंडिंग जिनको कहां से हो हमने रही है? जिताया है हाँ। वो लोग हमको सपोर्ट करते तो हैं। आप तो जिनको जिताए हैं वो लोग अगर जिनकी हमने कभी हेल्प की थी वो लोग भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी। बताएं ना, भारतीय जनता पार्टी का भी हेल्प किए थे, ममता बनर्जी का भी हेल्प किए थे। ममता बनर्जी तो कौन कौन, तो इनको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए बात कि हमको ममता बनर्जी के द्वारा इतना करोड़ रुपया दिया गया, या ममता बनर्जी की पार्टी वहां अपने इनकम टैक्स में इसको डिक्लेयर की है। हर दिन क्या खर्च होगा उनका? किनका? अब खर्च, अब उनके कोई अकाउंटेंट तो हम है नहीं, लेकिन आप उनका देख रहे हैं ना, जिस तरीके से हजारों गाड़ियां और सैकड़ों मीडिया चैनल सब मैनेज, सैकड़ों लड़के काम कर रहे हैं, 50-50 हजार 60 हजार रुपया एम्प्लॉय बना के, उनका काम ही है सोशल मीडिया पे प्रचार करते रहना सुबह से लेकर रात तक। तो उतना सारा करोड़ों करोड़ रुपया अभी पार्टी बनने से पहले खर्च हो रहा है। और हमारा ये मानना है कि जो ये कह रहे हैं ना कि 200 लोगों से 2 करोड़ लोगों से 200 रुपया ले लेंगे, बिहार में इस हिसाब से 4 अरब की बात कर रहे हैं। 4 अरब उनके खाते में चले जाएंगे। इस पे हम सीधे तौर पे केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं। आगाह क्या करें, चूंकि हमें लगता है अगर सही में केंद्र की मदद नहीं है तो ईडी का ध्यान और सीबीआई का ध्यान होना चाहिए कि कहीं ये बड़े काले धन को इसी माध्यम से सफेद तो नहीं करवाएंगे। क्योंकि हम भी पार्टी चला रहे हैं और एक मेंबरशिप होता है ना मैडम 10 रुपए का, जिसको हमको फ्री करना पड़ा, फ्री करना पड़ा। और हमारे तब सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा। जब सिर्फ 10 रुपया ले रहे थे ना, लोग देना नहीं चाहता था। मैं वही बात आपसे कह रही हूँ कि देखिए ये और आते MY समीकरण को अपनाना चाहते हैं, जिसमें आपने देखा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि उस वीडियो पे वो नमाज पढ़ते हैं, उन्हीं के अपने लोग उनका वीडियो बनाते हैं कि भाई अब हम नमाज भी पढ़ने। पांडे जी नमाज पढ़ने चले गए। पांडे जी ने यादवों को अपनाया और उसमें एक यादव महिला थी, उनको कहा कि यही पढ़ी लिखी महिला है और जितने भी यादव है वो मूर्ख है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और इनका ये भी कहना है कि 9वीं फेल, बार बार ये बोलते हुए नजर आते हैं तेजस्वी यादव को कि 9वीं फेल। तो आप बताइए क्या बिहार में जो लोग 9वीं फेल है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, या 9वीं फेल ज्यादा अंगूठा छाप होता है, या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मुख्यमंत्री बन के भी कुछ नहीं कर पाते? प्रशांत जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं जी, है ना। उनकी भाषा कभी आप ध्यान गौर किए हैं? वो किसी भी पद पे बैठा व्यक्ति हो, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, क्या बोलते हैं? सबको तुम तड़ाक वाली लहजे से बात करते हैं। आप उनका इंटरव्यू उठाकर देखिए, उनका संबोधन उठाकर देखिए। तो आप किस काम के पढ़े लिखे जब आपको अपनी भाषाई मर्यादा ही भूल चुके हैं? हम लोग भी बात करते हैं, विरोध करते हैं, बात रखने का तरीका है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी अलग हो सकते हैं, तेजस्वी अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जब डिप्टी सीएम थे तो वो संवैधानिक पद था। मुख्यमंत्री हैं तो वो संवैधानिक पद है, तो हमको उस पद का तो सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और कोई 9वां पास आदमी है। अच्छा, कर्पूरी जी कितना योग्यता क्या होती है? योग्यता और बौद्धिक क्षमता, हाँ। दोनों सर्टिफिकेट से तय नहीं की। कोई व्यक्ति अगर बहुत PhD है किए हुए है, उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अपर होगी, यह तय नहीं किया जा सकता है। फिर कर्पूरी जी कितने पढ़े लिखे थे? इस देश में बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए। प्रधानमंत्री जी की सर्टिफिकेट कोई देखा है आज तक? नहीं। लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता पे कोई शक कर सकता है? नहीं कर सकता। ये पैमाना नहीं है। हाँ, ये पैमाना नहीं है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि भाई वैसे लोगों को चुनकर इस सिस्टम का हिस्सा बनाएं जिनकी बौद्धिक क्षमता अच्छे लेवल की है, जो अच्छा सोचे। अच्छा, मैं एक कड़वा सवाल आपसे पूछूंगी। बिहार में आज तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो 10th हो, 11th हो, आपने कभी चोरी की है? नहीं। चोरी से पास किया है? नहीं। लेकिन बिहार में कहा जाता था कि मैट्रिक एग्जाम में खुलेआम चोरी होती है। हम लोग बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो 10th पास किया है उसमें चोरी करके उन्होंने
एग्जाम को पास हुआ। किया है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत जो बीए पास कर लिए हैं उसको बोलने तक का ढंग नहीं है। जो ऑनर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनको आज वो अपनी योग्यता को फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं। मैडम एक बात है, जो हकीकत में ओरिजिनली जो लड़का ग्रेजुएट होगा अपने मेहनत से, वो चपरासी की जब वैकेंसी निकलती है तो ग्रेजुएट और पीएचडी किए हुए लड़का फॉर्म भरता है, वही समझ में आ जाता है कि इसके अंदर डेप्थ कितना है। और आपने एक मान लिया कि भाई हम बीए पास कर लिए हैं, ये सर्टिफिकेट है, अब हमको हमने नौकरी दे दो, 500 कहां से मिलेगा? संभव नहीं है, वो चीज संभव नहीं है। नहीं। अगर सही मायने में किसी के अंदर वो क्षमता है, सरस्वती का आशीर्वाद वो प्राप्त किया है, तो वो मोहताज नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं जाते जाते कि प्रशांत किशोर कौन सी राजनीति करने जा रहे हैं? प्रशांत किशोर क्या 2025 में अपना पैर जमा पाएंगे नहीं, या फिर फिसल जाएंगे? बिल्कुल नहीं जमा पाएंगे। और अगर यही राजनीति, अभी उनकी राजनीति सिर्फ एक केंद्र बिंदु पर आधारित है कि नीतीश कुमार को अप्रत्यक्ष तौर पे कमजोर करना है, तो तेजस्वी को डैमेज कीजिए, राजद को डैमेज कीजिए और किसी तरीके से वो बीजेपी उस जगहों पे आकर बैठे ताकि वो बीजेपी के साथ अपना सत्ता का इधर उधर करते रहे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो विधायक है वो उनमें टूट के आ जाए। टूट के नहीं आए वो। ऐसा देखिए, नीतीश कुमार पे तो अटेम्प्ट लेने से ना बीजेपी बाज आई ना कोई बाज आया, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, ठीक है। अब करना क्या है? नीतीश कुमार जी मजबूत कैसे बने रहते? मतलब आप चाहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार है उनके जो विधायक है वो हार जाएंगे और उनकी जो मतलब जो प्रशांत किशोर की पार्टी से जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो जीतेंगे और फिर उसके बाद बीजेपी और प्रशांत किशोर, यही दोनों मिलकर खेल। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे जी। इनको शामिल कहाँ होना है? इनको तो जीतने का प्रश्न नहीं है ना। हाँ। आप इस बात को नहीं समझ रही हैं। हम पूरे के पूरे सीट में लड़ रहे हैं। उनको जीतना है ही नहीं, उनको सिर्फ वोट काटना है। वोट काट आप के वोट कटवा बोल रहे हैं प्रशांत किशोर को। आप देखिएगा, हम बोल नहीं रहे हैं, आप देखिएगा क्या रिजल्ट होने वाला है। उनका पूरा फोकस, उनका पूरा कैंडिडेट 243 कैंडिडेट है उनके पास, कैंडिडेट है। आ जाएंगे। नहीं बन जाने दीजिए ना पार्टी, और भी बहुत सारा बात हम बता देंगे, पहले पार्टी तो बन जाए। वो सिर्फ आप देखिएगा, आज मैं बता कर जा रहा हूं, वो जब कैंडिडेट्स देंगे ना, उनका मजबूत कैंडिडेट वहां दिखेगा जहां पे राजद का सिटिंग है, जदयू का सिटिंग है। भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का पे देके और बाकी को फ्री हैंड कर देंगे, क्योंकि और कैंडिडेट भी उनका वही होगा जो 5 से 10 हजार वोट काटे, क्योंकि उनको यह बात की जानकारी हो चुकी है कि इस बार, पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें आधा 2 दर्जन से अधिक सीट 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट के मार्जिन से लोग जीता आ रहा है। बस इतना ही इनको डैमेज करना है। कुल मिला के राजद को इस स्तर तक डैमेज कर दें कि नीतीश कुमार कल को चाह के भी दोबारा उसके साथ सरकार नहीं बना पाए। जब सरकार नहीं बना पाएंगे तो बीजेपी अपने मकसद में ये होगी। वो मकसद क्या है कि किसी प्रकार केंद्र की सरकार हमारी बची रहे। देखिए, आपने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा और आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर जी और क्या क्या दिखाने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, इस पे बने रहने के लिए हमारे देशवा न्यूज को सब्सक्राइब करें, देखते रहें। अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।